कि ये जो ग्लैमर है, ग्लैमर देख के आप अगर इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो ये सफ़र आपके लिए विषयों पर काफ़ी पकड़ होनी चाहिए। कोई लंबा भी विषय और पे महंगा आपको होने किसी वाला भी है। फील्ड पे अगर रिपोर्टिंग करने दे दी जाए तो मैं उसके लिए सबसे तैयार। बड़ी जो मैं समस्या देखता हूँ आज के समय में इस जर्नलिज्म फील्ड में जो बच्चे हैं जो आते हैं जो ग्लैमर देख के वो पढ़ते नहीं हैं, वही मैं बोलना अखबार से रूबरू नहीं होते हैं, टीवी चैनल से दूरी बनाए रखते हैं। जर्नलिज्म या पत्रकारिता, इसे लेकर के कई लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, कई लोग एक्स्ट्रा जोश में रहते हैं और कई लोग हतोत्साहित भी हो जाते हैं। सैलरी क्या है, कितनी है, कैसे मिलती है, कैसे पढ़ाई करनी होती है, क्या चैलेंजेस हैं इसकी, ये वैसे विद्यार्थियों के लिए वो वीडियो है जो जर्नलिज्म फील्ड में आना चाहते हैं। शॉर्ट डिस्कशन होगा हमारे साथ नवजीत शाहदेव हैं और सर जो है मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में सहायक प्राध्यापक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। काफ़ी वक्त से ख्वाहिश थी कि आप आएँ और हम लोग काफ़ी टाइम से कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि आप यहाँ पे आएँ और हमारा इंटरव्यू हो और लोगों तक जर्नलिज्म का जो भी फंडा है या जो भी कन्फ्यूज़न है वो वहाँ तक पहुँचे। बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और तहे दिल से आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, खास करके हजारीबाग अपडेट का जो समय समय पर और बहुत तेज़ी से जो है वो खबरें हजारीबाग की प्रस्तुत करता है। इसके लिए मैं हजारीबाग अपडेट को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं जर्नलिज्म फील्ड में बच्चे एक धोखे में एक ग्लैमर को देख करके कि भाई टीवी पे आना है या अखबार में कुछ लिखना है बाय नेम, वो नाम की वजह से या वो जो चेहरा दिखता है टीवी में या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें जो ग्लैमरस चेहरा दिखता है वो देख करके ले लेते हैं एडमिशन, पढ़ाई भी कर लेते हैं, डिग्री हाथ में होती है लेकिन मन में जर्नलिज्म नहीं होता है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है वो कैसे, किनको लेना चाहिए एडमिशन? मेरे हिसाब से देखिए, सबसे पहली जो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ग्लैमर है, ग्लैमर देख के आप अगर इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो ये सफ़र आपके लिए काफ़ी लंबा और महंगा होने वाला है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि आप पहले अपने आप को तैयार कीजिए। तैयार इन द सेंस हर तरह से कि आपके पास लिखने की क्षमता हो, बोलने की क्षमता हो, विषयों पर पकड़ होनी चाहिए। कोई भी विषय पे आपको किसी भी फील्ड पे अगर रिपोर्टिंग करने दे दी जाए तो मैं उसके लिए तैयार रहूँगा। हम लोग जर्नलिज्म में इसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, यानी कि आपको हरफन मौला होना होगा आज के समय में अगर आपको इस फील्ड में रहना है। तो ये आप नहीं बोल सकते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ या मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो आपको इसके लिए, इस चुनौती के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। आपके हिसाब से मीडिया फील्ड में आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको इसके लिए तैयार होना होगा कि हमें जो जॉब का ऑफ़र मिल रहा है वो मैं कर सकूँ। अभी एक और समस्या जो आ गई है इस फील्ड में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने के बाद से क्या हो गया है कि बहुत सारे जो काम हैं आपके वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण एआई जो है वो करने लगा है। जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग का है, अगर स्क्रिप्ट राइटिंग में आप उसको कमांड दे देते हैं वो सारा स्क्रिप्ट तैयार कर देता है, थंबनेल बना दे रहा है, वीडियोस एडिट कर दे रहा है, सब कुछ कर दे रहा है। तो फिर आपकी क्या ज़रूरत है? तो आपको अपने आप को ऐसा तैयार करना है कि मेरी गैर मौजूदगी जो है वो लोगों को खले। मैं अगर उस संस्था से मैं जब तक जुड़ा रहूं तो वो संस्था मेरी अहमियत को पहचाने और अपने हुनर को आप इम्प्रूव करने का कोशिश करें। और सबसे बड़ी जो मैं समस्या देखता हूँ आज के समय में इस जर्नलिज्म फील्ड में जो बच्चे हैं जो आते हैं जो ग्लैमर देख के वो पढ़ते नहीं हैं, वही मैं बोलना, अखबार से रूबरू नहीं होते हैं, टीवी चैनल से दूरी बनाए रखते हैं, केवल सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। तो वो भी पूरी तरह नहीं, उसमें भी वो फालतू की चीज़ों पर उनका ज़्यादा फोकस होता है। मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें संपादकीय उसका ज़रूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि आपके जो विचार है, आपकी जो भाषा है वो जो है वहीं से इम्प्रूव होगी जाहिर तौर पे। अच्छा, जो स्टोर रहेगा माइंड में वही ज़बान से निकलना है। अगर आपको बोलने की आप में एक क्षमता है, आप चाहते हैं कि आप इस ग्लैमरस फील्ड में आए, सामने आए, फ्रंट में रिपोर्टिंग करें, लोगों की आवाज़ बने। सबसे पहले तो ये होता है कि समाज सेवा करें, लोगों की आवाज़ बने, तो उसके लिए स्टोर भी होना चाहिए कुछ। बहुत सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ऐसे में जैसे सैलरी को लेकर लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। कईयों को लगता है कि बहुत पैसे हैं इसमें, कईयों को लगता है इस फील्ड में आने के बाद कि भाई मुझे तो पैसा ही नहीं मिल रहा है। तो जो जगह है, अलग अलग जगह जो आपकी क्वालिटी को आपको निखारना है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। रही बात सैलरी की, तो देखिए ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं है। आप अपने हुनर को जब बाहर निकालिएगा तो आपको उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी। अब जैसे इन द सेंस अगर मैं बोलूं
तो आप हजारीबाग के हिसाब से अगर आप सोचेंगे या रांची के हिसाब से, तो यहाँ पे इसका उतना स्कोप या उतना हाँ विरहत्ता नहीं है जितना कि आप दिल्ली एनसीआर में चले, खास करके जो नोएडा जो फिल्म सिटी है वहाँ पे आप इसको देखेंगे तो जहाँ चैनलों की भरमार है या जहाँ मीडिया हाउसेस भरे हुए हैं वहाँ पे है। लेकिन उसके साथ साथ है कि आपके अंदर वो क्वालिटी क्या है, आप चैनल को क्या दे रहे हैं या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे रहे हैं। आप जितना देंगे चैनल उसी के हिसाब से आपको पे करेगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं इतना में ही खुश हूँ या मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा या मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगा और अपनी क्वालिटी को आप अगर दबा के रखेंगे तो फिर इसमें पैसा है नहीं। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग को होम सिकनेस होता है खास करके, ठीक है, तो होम सिकनेस होता है तो वो सोचते हैं कि नहीं मैं बिहार झारखंड है या जहाँ की भी बात है मैं वहीं पे काम करूँगा, मैं परिवार से दूर नहीं जाना चाहता हूँ। आज भी अगर आप देखें तो मीडिया फील्ड में जो बड़े बड़े चैनलों की अगर हम बात करते हैं वहाँ पर लोगों को सैलरी पैकेजेज में मिल रहे हैं, करोड़ों के पैकेजेस हैं, 40-50 लाख महीने का मिल रहा है बड़े बड़े जो एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स। और वो भी जो वहाँ पहुँचे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आज जो करोड़ों का पैकेज में है तो आज वो एक अचानक से करोड़ों में पहुँच गए। वो भी स्ट्रगल करते हुए धीरे 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 एक एक पायदान को चढ़ते हुए वो पहुँचे हैं। तो एक एक पायदान को जब आप वो को पार करते हुए पहुँचे हैं तो आपको भी वो वक्त तो लगेगा ही लगेगा। आपको इसके लिए है कि इस फील्ड में पेशेंस बना के रखना, धैर्य बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया अभी क्या चलंत में है बहुत ज़्यादा। कई लोग अभी भी ये सोच रहे हैं ना कि अब तो सिर्फ सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन असलियत क्या है, जब तक आप स्टोर नहीं कीजिएगा, अच्छी लेखनी को नहीं पढ़िएगा और लेखनी की जो वैल्यू है यूँ कहें तो किसी चीज़ पे कोई चीज़ ओवरलैप नहीं हो सकती है। हाँ, बहुत जल्दी बहुत तड़कता भड़कता और बहुत क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट किया जाता है सोशल मीडिया पर, लेकिन जो अखबार की वैल्यू है वो कोई नहीं ले सकता है। तो ये चीज़ों से लोगों को लगता है कि नहीं अब सोशल मीडिया पर ही जाना है, अब भले इंटरेस्ट हो ना हो। बहुत लोगों को लिखने का बहुत अच्छा शौक है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ग्लैमरस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो बात है इसमें मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में क्या है ना कि सोशल मीडिया में कोई हम लोग जर्नलिज्म में एक चीज़ बताते हैं, गेट कीपिंग, यानी कि द्वारपाल का जो काम होता है कि एक गेट कीपर होता है, वो गेट के अंदर उसी को आने देता है जिसको ज़रूरत होती है। सोशल मीडिया में वो चीज़ आज के समय में नहीं है। सोशल मीडिया में जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। वन वे कम्युनिकेशन एक तरह मतलब बोल लीजिए कि उसमें जो गलत जा रहा है इंफॉर्मेशन की सही जा रहा है इसको कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन जो चैनल्स हैं खास करके जैसे प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया या यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो मैंने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं बड़े स्तर पे, हाँ बड़े स्तर पे जो काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ जो उनकी टीम है वो पूरी टीम उसमें लगी हुई है। कौन सी खबरें हैं, खबरों की सत्यता की जांच की जाती है, खबरों को कैसे प्रस्तुत करना है, वो सारी चीज़ों को वो बताते हैं। और इस वजह से मैं हमेशा हजारीबाग अपडेट्स के दर्शकों को बोलती रहूंगी कि वन वे नहीं होना चाहिए। आप हमेशा कमेंट करके हमारी कमियों को बताइए, हमें हमारे और जो दायरे हैं उसको बढ़ाइए, प्यार दीजिए, हम लोग वहां तक भी पहुंचेंगे। और एक भी अभी तक यूं कहें कि कोई झूठी खबर या भ्रामक खबर आज तक किसी का भरोसा इसने नहीं तोड़ा है। और दैट्स वाई ये गेट कीपिंग सही बोल रहे हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, जो चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो चैलेंजेस क्या क्या है इसके? चैलेंजेस में देखिए सबसे पहली बात है कि आपको अपना बेस मजबूत करना होगा। सबसे पहले अगर इस फील्ड में आप आ रहे हैं तो आप पहला तो आप पेशेंस रख के आइए कि मुझे वक्त लगेगा, वक्त देना होगा। दूसरा है अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। इम्प्रूव इन द सेंस माने विषयों पर पकड़, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो हिस्टोरिकल हो, जितनी तरह की विषय हैं, क्योंकि देखिए आपको विषय पर पकड़ नहीं होगी तो आप ना तो लिख पाएंगे, ना तो बोल पाएंगे और ना ही कुछ दिखला पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है वो। तीसरी जो बात मैं बोलता हूँ वो है न्यूज़ सेंस की बात। इस फील्ड में जो न्यूज़ सेंस, जिसको समाचार बोध हम लोग बोलते हैं, तो जब तक आपके अंदर न्यूज़ सेंस नहीं होगा आप कितना अच्छा जर्नलिस्ट बन ही नहीं सकते। मैंने यानी कि कोई चीज़ें अगर आपको दिख रही है तो आपको उसके लिए मेंटली आपको ये तय करना होगा वो खबर बनेगी तो कैसे बनेगी, नहीं बनेगी तो क्यों नहीं बनेगी, ये चीज़ों को आपको देखना होता है। और रहा बात सैलरी की, जो मैम अभी बात बोल रही थी, तो सैलरी को लेके आपको पेशेंस रखना होगा। आप पेशेंस रखेंगे, एक वक्त के बाद जब आपके अंदर क्वालिटी आएगी और जब आपको खुद लगेगा तो आप एक चैनल से दूसरे चैनल में मूव कीजिए,
बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आते हैं। ऐसा नहीं है कि चैनल के अलावा आप पीआर के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। एक्चुअली देखिए होता क्या है कि जर्नलिज्म में लोग ये सोचते हैं कि मीडिया मतलब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, ऐसी बात नहीं है। आप पब्लिक रिलेशन के क्षेत्र में जा सकते हैं, पॉलिटिकल कैंपेनर के रूप में आप काम कर सकते हैं, बहुत सारी फील्ड हैं। तो लेकिन क्या है, हर जगह आपको जो है वो आपके कंटेंट को देखा जाएगा, आपके क्वालिटी को देखा जाएगा। तो जब तक आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। जाहिर तौर पे आप यूं कहें कि बिना किसी के वोट के, बिना नेता बने 24/7 आपको बिना किसी से वादा किए तैनात रहना होगा, तैयार रहना होगा। अगर आप चाहते हैं जर्नलिज्म के फील्ड में आना तो हज़ारीबाग में मार्कम कॉलेज है और भी कई ऐसे जगह हैं। हम झारखंड में, पूरे इंडिया में लोग तो नोएडा, दिल्ली जाते हैं ख़ास करके जर्नलिज्म करने के लिए। अगर आपको सच में लगता है कि जर्नलिज्म के जितने भी फील्ड हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें से किसी एक चीज़ में आपको रुचि है तो आप बेहतरी से उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। शुक्रिया।